अच्छा, हम थोड़ा सा इंडियन मुस्लिम्स की हालत पे भी बात कर लेते हैं कि उनके साथ किस तरह से हो रहा था। एंड देन फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे हैं ना, जो कायद-ए-आज़म का कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो एक बहुत बड़ा कोट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अपने आप को अपनी लॉयल्टी प्रूव करवाने के तक ही रह जाएगा और हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव करवाते रहेंगे ज़बरदस्ती। हम तो, हमारे पास असदुद्दीन ओवैसी जैसी एग्जांपल्स भी हैं, जावेद अख्तर जैसी एग्जांपल्स भी हैं, जो कि जिनकी पाकिस्तान में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इवन एक ज़माने में मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन राइटर हैं, लेकिन ये है कि क्या फजूल का ज़हर। आई डोंट ब्लेम ओवैसी साहब, आई डोंट ब्लेम जावेद। मेरी बात सुनिएगा ना अख्तर साहब, इंडियन मुस्लिम is living like a Jew during Nazi times. Vulnerable है ना, उनकी तो आवाज़ है ही नहीं, उनकी आवाज़ है ही नहीं। अगर उन्हें एक सेकंड जावेद, आपने टीवी चैनल में वो देखे थे, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो अब वो मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आपका कोई बयान है, आपको कुछ कहना है, कह रहे हैं नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ कहते हैं तो पुलिस आ जाती है उठाने के लिए। उनके एक लॉ है कि आप 2 साल तक किसी को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं यार उन्हें, राइट? कश्मीर में तो अफस्पा लगा हुआ है ना। दे आर द थर्ड क्लास सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिन्हें आप एक गोश्त है वो मुर्गी का ले जा रहे हो, चिकन का ले जा रहे हो या बकरे का, सिर्फ देखते हुए मॉब लिंच करके मार देता है। उनकी बच्चियों से बुरखे छीने जाते हैं। गुजरात में उनके साथ क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, आपने बाबरी मस्जिद में क्या किया, आपने जो है वो तो मुसलमान जो है वो यहूदी की तरह रह रहे। जब हिटलर था उस ज़माने में, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो एक साहब हैं, वो आके कहते हैं कि जी वो देखें आज तक हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरह हथियार नहीं उठाए और वो जिहाद की बात नहीं की। अरे भाई, कश्मीर में क्या कर रहे हो आप? दूसरी बात कि वो जिहाद की इसलिए बात नहीं की और डिफरेंट नहीं की कि एक तो यार वो ज़ाहिरी बात है, आप तो ये चाहते हो कि वो उठाएं, अगर वो पीसफुल है और जिस दिन उसने उठा लिया तो आप तो उन्हें सप्रेस किए जा रहे हो। उनका एक जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड सिर्फ आपको कत्ल करना नहीं है, इकोनॉमिक जेनोसाइड है, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है। वो दलित के साथ भी हो रही है, मुसलमान के साथ ज़्यादा हो रही है, सिखों के साथ भी हो रही है और डिफरेंट और जगहों पे भी इंडिया में हो रही है, मणिपुर वगैरह में। बट मुसलमानों पे की बात की तो वो जावेद अख्तर क्या घर ले पाए थे बॉम्बे में? नहीं ले पाते, उनको जहन्नुम में जाना है। हाँ, उन्हें मतलब जहन्नुम में जाना है। तो जहन्नुम भाई इज अ स्टेट ऑफ माइंड ना, राइट? तो वो आप कहीं भी हो, अमेरिका में रह के भी आप जहन्नुम में रह सकते हो, बॉम्बे में भी रह सकते हो, कराची में भी रह सकते हो, राइट? तो बट एक चीज़ साबित हुई ना कि जो जिन्ना वाज सो राइट, and it's a very personal thing between you and me, because we are Mahajir nationalists too, right? I'm proudly political identify as a Mahajir who lives in Pakistan. I love Pakistan, but मेरे doubts थे यार जिन्ना पे, अपने ancestors पे बार in last month and everything I was young नहीं, और उससे कुछ पहले there is a realization within our community, within every Pakistani, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि somehow जिन्ना was so right ना, बिल्कुल अब मेकिंग पाकिस्तान, क्योंकि ये हमें एक्सेप्ट ही नहीं, मैं ये कि हिंदुस्तानी राइट विंग हिंदू जो है वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ पे। और अभी जो माइंडसेट बना दिया गया और जो ब्रेन वॉशिंग की है पिछले 11 सालों के अंदर जब से मोदी जी आए हैं, तो आप देखें कि वहाँ का पढ़ा लिखा इंसान, वहाँ के एक्टर्स हो गए, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यार उनकी अकल ख़त्म हो चुकी है टू एन एक्सटेंट। दानियाल, मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, टू एन एक्सटेंट मुसलमान वहाँ से मूव कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया चला जाता है नौकरी तलाश करने, वो कर रहे हैं, वो मतलब ज़ाहिरी बात है। फिर आप कहते हो कि बीजेपी जो है वो रिएक्शन है मुस्लिम हेजेमनी का जो इतने साल चली और चीज़ें, तो भाई बीजेपी तो 80s में बनी, राइट? मतलब तो उससे पहले क्या हो रहा था? बादशाह का बदला ले रहे हैं। हाँ, मुगल बादशाह का बदला ले रहे हैं। किससे बदला ले रहे हैं? मतलब अपने ही मुल्क के लोगों से ले रहे हैं, अपने ही मुल्क के लोगों से ले रहे हैं। और अगर मुसलमान होते, फोर्स कन्वर्जन होते, तो इस मुल्क में कोई हिंदू बचता नहीं बचता ना, राइट? अगर वो, और फिर भी मेजॉरिटी में उस वक्त भी थे। हाँ, उस वक्त भी मेजॉरिटी में थे ना, मेजॉरिटी में थे। तो अच्छा, फिर आप अपने इंडिया जो था वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। इट्स नॉट अ सेकुलर कंट्री, इट्स अ हिंदू डोमिनेटेड कंट्री
जहाँ पे आपके मतलब आप जहाँ पे आपकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, आप मंदिर बना रहे हो, आप जगहों के नाम चेंज कर रहे हो, अपनी हिस्ट्री चेंज कर रहे हो. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इन दिस होल सिनेरियो इज कि जब वहाँ पर कराची बेकरी तोड़ी जा रही थी तो यहाँ पर हमने अपने बॉम्बे बेकरी के सामने हम केक ले रहे थे. बिल्कुल. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि हम लोगों ने पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है वो किस तरह से स्लो खत्म हुआ है हमारे मुल्क में. देखिए और जो माइनॉरिटीज़ के साथ चल रहा था एक ज़माने से, और आज भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप देखें कि 15 साल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान से हिंदू वहाँ पे चले जाते हैं और पाकिस्तान में जो हिंदू जो थे वो 21% थे या 11% थे, 2% हो गए. इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ. वो तो हिजरत की वक्त नहीं, आप देखिए बांग्लादेश जब हमारे साथ था तो उसमें एक बड़ी हिंदू आबादी थी. जब वो हटा तो नंबर्स कम हो गए आपके. हाँ. फिर आपके यहाँ से जो लोग गए सिंधी हिंदू, वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं. हाँ, यहाँ होती है, जैसे कि मुसलमानों के साथ भी फोर्स मैरिजेज हो जाती हैं, इंडिया में भी हो रहा है ये चीज़ों पे, मगर वो इंस्टीट्यूशनल नहीं थी, नॉट गवर्नमेंट सपोर्टेड थी. हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज फ़र्क ये है दानियाल कि पाकिस्तान में आज एक दाढ़ी वाला फनेटिकल मुसलमान मुल्क का हुक्मरान नहीं बन सकता. द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव रिजेक्टेड फनेटिकल इस्लामिस्ट movements, political groups, जमात इस्लामी, JUI, माइनॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी. ये सब मुसलमान हैं, कल्चरली भी मुसलमान हैं, और फेथ के हवाले से मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ पे वो वाली सोच वाले नहीं. वहाँ पे जो फनेटिकल जाहिल दफ्ता वाला योगी टाइप का आदमी है, बदबूदार, राइट, जो कि जिसका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, टनल विजन है, साइकोपैथ्स, रिलीजियस वॉर मॉन्गर्स आर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जाहिल भी, मतलब अनएजुकेटेड, उसमें एजुकेटेड भी जाहिल, एजुकेटेड भी जाहिल भी है ना. हमारे यहाँ भी हैं, उनके यहाँ भी है, राइट. तो उनके यहाँ भी, तो आप देखें उल्टा चर्खी चल रही है, चर्खी उल्टी. हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सोसाइटी के लेवल पर. अगर आप देखें आज पाकिस्तान का कोई MNA हिंदू के खिलाफ बयान देखिए उस पर पैका लगेगा. ओह यस. आज कोई, नॉट ओनली दैट, सोशल मीडिया पे कैंसिल होगा सबसे पहले भाई. सबसे पहले उसका तो रिकॉर्ड लगेगा सोशल मीडिया पे, वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा. आप देखें आजकल जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया जिस तरह से अलाइन हुआ है माइनॉरिटीज़ के साथ, हम तो फौरी तौर पे खड़े हो जाते हैं. और एक अच्छा तो कायदे आज़म की रियलाइजेशन हमने मैंने कोई 10 पॉइंट बनाए थे इस बारे में कि हमें तो कायदे पाकिस्तान का क्रिएशन वाज सो राइट. वी आर अ इस्लामिक नेशन, वी आर अ मुस्लिम नेशन एंड इस्लामिक कंट्री. ज़ाहिरी बात है, एक हमारे लिए एक वो चीज़ है. एट द सेम टाइम ये जो हमारे ये जो जंग है ना, इसमें जनरल बाजवा एंड जनरल सैयद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हो गए, बहुत बड़ा फ़र्क था एटीट्यूड का. जो जनरल आसिम ने जो हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दी ना, कि बता दिया कि यार दुश्मन कौन है, एंड दुश्मन इज़ इंडिया. दिस इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी टू लॉट ऑफ पाकिस्तानीज विच वर थिंकिंग. क्योंकि बाजवा साहब जो थे इवन इन 2019 वाज ट्राइंग टू कन्विंस कि हम वॉर नहीं लड़ सकते. उनके ज़माने में आर्टिकल 370 हुआ, उनके ज़माने में फिर वो बयान भी था ना इतना बड़ा कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, यू नो दैट. एंड जनरल आसिम, मैं वही कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट दी, क्लैरिटी दी कि यार दुश्मन हमारा एक है, वो हिंदुस्तान है. और विच इज़ सो करेक्ट. एंड व्हाट वी नो नाउ, पानी वो हमारा रोकना चाहते हैं. हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो बेचारे शहीद बच्चे थे, राइट. उसके जो ट्रेड करनी नहीं है, ट्रेड आपको करनी है ना, करने दे रहे हैं. IMF से ये बोल रहे हैं. फिर उसके बाद FATF. आप अफगानिस्तान के पास जाके अफगानियों को बहका रहे हो. आप जाके बलोच जो बच्चे उन्हें आप हायर करके प्रॉक्सी वॉर करा रहे हो. तो यू नो दुश्मन तो हमारे पास अब क्लैरिटी आ चुकी है कि कौन है, राइट. इट इज़ द स्टेट एंड द फनेटिकल मूवमेंट और इंडिया. हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, राइट. एंड आई डोंट ब्लेम द इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी. दे आर द टूल्स used and abused by political purposes. दुश्मन हमारा बीजेपी है, मुझे लगता है. अगर सीधी फनेटिकल्स है, और पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ के भी फनेटिकल्स हैं. देखिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं. आज भी हमारे अभी माइनॉरिटी पे बात कर रहा था, चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन यही क्लिप काट के लगा देंगे कि यार कहाँ से चीज़ें बेहतर हुई हैं. हमें पता है कितनी गलत बात है. मैंने फेसबुक पे और जगह पे लिखा है यार,
आप हिंदू, ये नहीं बोलो कि हिंदू ख़राब है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू रहता है। एक और चीज़ मैं बोलूँ, ये जो छोटे मोटे मजाक समझ रहे हैं ना इसको कि यार ये तो एक मजाक है, हम तो छोटा सा मजाक कर रहे हैं, कि अगर पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो तो पाकिस्तानी जो है ना अपनी बाउंड्री पे गायें खड़ी कर दें, हा हा हा, तो ये जाहिल वाला जोक है। जाहिर बात है यार, देखिए अब बिल्कुल गलत। और यहाँ पे हमें स्कूल एजुकेशन में बताना चाहिए, और ये बहुत नॉर्मल जोक चल रहा है, ये बहुत नॉर्मल जोक, हर कोई इसको नॉर्मल ले रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि भाई आप किसी के मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं करें, बिल्कुल ये नहीं करें। आप लॉजिकल बात करें, आप तमीज़ के साथ बात करें, लेकिन आप मजाक नहीं उड़ाएं इस तरह सा, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदू रहते हैं। यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब रहते हैं और इंसान रहते हैं, किसी का भी आपको हक नहीं है। बट टू एन एक्सटेंड दानियाल, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आई कि हमारा दुश्मन कौन है। इस चीज़ ने हमारे मुल्क के सब तबकों को यूनाइट किया, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी।